नमस्कार जी। आज हम आए हैं महानगर के सुभाष नगर मोहल्ले में। यहाँ पे एक माता जी हमारी हैं जो शाहजहाँपुर के मुख्यालय के ब्लॉक सिंधौली तहसील पुवाएँ के रहने वाली हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? गोदावरी जी। इनका आरोप है कि तहसील पुवाएँ के जो विधायक हैं श्री चेतराम वर्मा जी, उनके बेटे और उनके साले ने इनकी कुछ ज़मीन को कब्जा कर लिया है। वहाँ पे रातों रात मकान खड़ा कर लिया है। और ये बेचारी जब जाती हैं किसी पदाधिकारी पास, किसी प्रशासनिक अधिकारी पास, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, इनकी कोई सुनता नहीं है। यहाँ तक कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में, जनता दरबार में भी गई थी। उनको आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन का समय आपको दे दें, उसके बाद आपके साथ फैसला होगा। लेकिन ये भी एक गलत निकला, फैसला नहीं हुआ। कल 23 तारीख को कल ये जाती है जिला मुख्यालय थे, वहाँ पे डीएम साहब को एक अपना ज्ञापन देती है, बताती है कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं जाके या तो यहाँ आत्महत्या कर लूँगी या फिर माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाके आत्महत्या कर लूँगी। ये कैसा न्याय है? मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी एक निष्पक्ष नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के एक विधायक ये अन्याय करने को उतार हुए हैं। माता जी, क्या हुआ था? हमारे जब सवेरे गए अंधेरे महीने चलवाओ लोजर, तो हमारे गांव के बालक गए तो बैदा कौन था 8:30 तो उन्हें। कहाँ पे आपके जमीन है? किस गांव में? हमारी गुधनी मंजरा के रकबा। गुधनी मंजरा रकबा? हाँ। ब्लॉक जिला का कौन है जाए पुआएं, तहसील पुवाएँ, ब्लॉक पुवाएँ? हाँ, तहसील पुवाएँ है। हाँ। अच्छा, वहाँ पे आपके जो कितनी खेती थी? हमारी 9.25 बीघा। 9.25 बीघा है। हाँ। कैसे कब्जा कर ली इनने? तब जी बाके गुधनी के उजागर माखन, तो इनके खेत में खेत फंसो। अच्छा। तो इनने हमारो नपना नहीं दो। जब हम देत तो भाई घूस दे के उनने हमारो कतई नपना नहीं दो। किसने घूस दी? किसको? देखो तहसीलदार का वो नेकपाल, तो भाई अब आम और खेत पर से चले जाए। मतलब वो आते थे अधिकारी, मतलब आपके खेत नपाई नहीं करते थे? हाँ, चले जाते थे। चले जाते। तहसीलदार साहब भी सब चले जाते। जो इस समय वर्तमान तहसीलदार वही। तो अब के इनने चुराई के बेची, चुराई के इनने हमारी जमीन उजागन माखन ने बेच दी। हाँ, चुराई, चोरी चोरा। तो इन्हें चोरी चोरा रात में बिल्डोजर चलवाओ। जब बिल्डोजर चलवाओ तो हमने जा नहीं पाई, बालकन ने कही जाए। तो हम आए तो हमने बिल्डोजर वाले को मना करो, हमने के भैया बिल्डोजर ने चले, हमारो फैसला हो जाए तो के बाद तुम कुछ करियो। तो इनने सबने मानिए ना, कोई गाड़ी दे, कोई माई हमें मारना पीटन लगे सब जने। किसने मारा पीटा आपको? उजागर ने मारो, उजागर के लड़का ने मारो, सबने मारो पीटो। फिर इंगे नीरजो ने मारो, गाड़ी दे के बुढ़िया नियमा तोपी दे, बुढ़िया चुनी दे। ये नीरज कौन माता जी? विधायक के लड़का नीरज। विधायक लड़का नीरज। और उनके विधायक के नीरज को सारो कहा है कि बुढ़िया चाहे 10,000 रुपया लगी जाए तो बुढ़िया खेत मिलन नहीं दी। अच्छा। तो बाद में हम गए थाने गए आप? हाँ, थाने के गए, मैंने रिपोर्ट लिखवाई वकील। तब इन्हें हमें कतई घुसना ही नहीं, थाने के अंदर नहीं घुसने दिया, नहीं घुसन दो। तो हम थाने से लौट चले। तब 1-2 चपरासी ने कही यहाँ बुढ़ी यहाँ, तो हम गए। तो उन्हें भाई 2 लड़कियाँ रहती हैं पेटन में। अच्छा। तो उनके पास हम गए तो उन्हें हमने रिपोर्ट दी। अच्छा। तो मेरे संग 2 चपरासी आए, तो भाई आए उन्हें के विधायक की कही चेतराम के। अच्छा, विधायक के कही आपके कोई वो नहीं करी? हाँ, उन्हें हमारी गाड़ी दे, हमारे लड़का को कही तेरे अब है मरी हिला तो मरी गई। किसने कहा ये? पुलिस वाले ने। पुलिस वालों का? और पुलिस वाले हम पे कहा इंतखाब का तू खाई ही और नक्शा का तू खाई ही, तेरे घर में कोई पढ़ो लिखो ना है, तू करी ही का जो मकान उठ जाने बाद में तेरो लिखरी तुम खसबाई दी। अच्छा, ये पुलिस ने कहा वहाँ पे? हाँ, पुवाया की पुलिस ने आपके पास ये कहा कि हम ये बनने दो, और तुमने तो तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे लड़के को मारेंगे, और तुम क्या करोगे? हाँ। तब हमने कही तुमने अभय जरमा रोक नहीं करी तो तुम बन यही मकान तो का हमारो खसवाई दियो। तो मैं कही बुढ़ी तू मेरे थाने का आई गए, तेरो चालान कर दी। तब हम गए, हमने इस डैम का लेके गए
देखो रिपोर्ट। तो हुआ चौकीदार मिले इस डैम के बंगला हुआ पुआएं। तो उनके चौकीदार ने कही इस डैम साहब कहीं नहीं और जाओ तुम टाप बाबू को दे जाए, जो टाप बाबू काम करी है सो देखो ये डैम साहब करी। अच्छा। तो हमने टाप बाबू दे जाई रिपोर्ट। तो हमारी लल्ला सुनी कोई नहीं। अच्छा, आप लखनऊ भी गए थे, मुख्यमंत्री जी के पास में गए थे? फिर सुनो, फिर यहाँ हम देखो फैजहाँपुर है। अच्छा। तो हम डैम साहब के पास गए, जितने अधिकारी छोटो बड़ो सबके पास गए? सबके पास गए, किसी ने नहीं मेरी सुनी। तब बाद में हम गए नखलऊ को। तो नखलऊ को जब गए तो मुख्यमंत्री ने कही हम पर कि जाओ तुम्हारी 3 दिन की मोहलत है, तुम्हारी जमीन यही खेतों न पी जाई और वादा खाना बिल वजह से वो मकान टूट जाई। उनने आज तक नहीं सुनी। कितने दिन हो गए माता? नहीं, हमें कतई घुसना ही नहीं, थाने के अंदर ने घुसने दिया नहीं, घुसन दो। तो हम थाने से लौट चले। तब 1-2 चपरासी ने कही यहाँ बुढ़ी यहाँ। तो हम गए तो उन्हें भाई 2 लड़कियाँ रहती हैं पेटन में। अच्छा। तो उनके पास हम गए तो उन्हें हमने रिपोर्ट दी। अच्छा। तो मेरे संग 2 चपरासी आए। तो भाई आए उन्हें के विधायक की कही चेतई राम के। अच्छा, विधायक के कही आपके कोई वो नहीं करी? हाँ, मुन्ना हमारी गाड़ी थे, हमारे लड़का को कही तेरे अब है मरी हिला तो मरी गई। किसने कहा ये? पुलिस वाले ने। पुलिस वालों ने कहा? और पुलिस वाले हम पे कहा इंतखाब का तू खाई ही और नक्शा का तू खाई ही, तेरे घर में कोई पढ़ो लिखो ना है, तू करी ही का जो मकान उठ जाने बाद में तेरो लिखरी तुम खसबाई दी। अच्छा, ये पुलिस ने कहा वहाँ पे? हाँ, पुआया की पुलिस ने आपके ऊपर ये कहा कि हम ये बनने दो और तुमने तो तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे लड़के को मारेंगे और तुम क्या करोगे? हाँ। तो हमने कही तुमने अभय जरमा रोक नहीं करी तो तुम बन यही मकान तो का हमारो खसवाई दियो। तो मैं कही बुढ़ी तू मेरे थाने का आई गए तेरो चालान कर दी। तब हम गए, हमने इस डैम का लेके गए देखो रिपोर्ट। तो हुआ चौकीदार मिले इस डैम के बंगला हुआ पुआएं। तो उनके चौकीदार ने कही इस डैम साहब कहीं नहीं और जाओ तुम टाप बाबू को दे जाए, जो टाप बाबू काम करी है सो देखो ये डैम साहब करी। अच्छा। तो हमने टाप बाबू दे जाई रिपोर्ट। तो हमारी लल्ला सुनी कोई नहीं। अच्छा, आप लखनऊ भी गए थे, मुख्यमंत्री जी के पास में गए थे? फिर सुनो, फिर यहाँ हम देखो फैजहाँपुर है। अच्छा। तो हम डैम साहब के पास गए, जितने अधिकारी छोटो बड़ो सबके पास गए? सबके पास गए, किसी ने नहीं मेरी सुनी। तब बाद में हम गए नखलऊ को। तो नखलऊ को जब गए तो मुख्यमंत्री ने कही हम पर कि जाओ तुम्हारी 3 दिन की मोहलत है, तुम्हारी जमीन यही खेतों न पी जाई और वादा खाना बिल वजह से वो मकान टूट जाई। उनने आज तक नहीं सुनी। कितने दिन हो गए माता? मकान टूट जाई, उनने आज तक नहीं सुनी। कितने दिन हो गए माता जी लखनऊ गए थे आप? भाई लल्ला हम पढ़े लिखे थे नहीं। भाई से अंदाज बताओ कितने हुई लगभग भाई महीना भर हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं भाई, ना कोई ने कछु कही और ना कोई ने देखो भारो कछु नहीं करो। अच्छा, कल जैसे आप आ गए थे, आपने जो दिया जाके एप्लीकेशन दी, क्या दिया था? कल धरना लगाओ। कल धरना लगाया आपने? हाँ। अच्छा। तो क्या आपको क्या कहा डीएम साहब ने? हमारे आगे कछु नहीं कही। हम क्या बताओ, मैं कोई बात ही नहीं करी? कोई बात ही नहीं करी खेत के बारे में। अच्छा, जो प्रशासन अधिकारी जो आए होंगे कल, कोई आए थे क्या आपको मिलने? कोई और अधिकारी आए जिन्होंने बताया कि हाँ माता जी आपके पास न्याय होगा या न? क्या कुछ कहा नहीं कहा आपसे? हाँ भाई, कोई ने कतई कुछ नहीं कहे, कोई सुनिए नहीं हमारे। कोई नहीं सुनना आपसे? हाँ, कोई नहीं सुनी। अब किससे आप गुहार कर सकते हैं, क्या है? तब हमने कही अब नहीं कोई सुनिए तो हम जाइए नखलऊ का। तो हुआ जाए के मुख्यमंत्री के घर पर जाए होने दरवाजे पर मट्टी को तेल छिड़क के लिए हम पने पिराना खोई दी। हम करी नहीं पही न मजूरी धतूरी करी पही, हमारी खेती में से हम खाते बटाई छुटाई दे देते। कितने बच्चे आपके? हमारे लड़का है 4। हाँ। वो जो जमीन है वो उन्हीं बच्चे वही उसमें पैदा करते वही खाते हैं? भाई बाहर है देखो बेरा गन्ना छोड़ते हैं, मजदूरी करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं। हरियाणा पंजाब में है और उनके पीछे देखो ना बिल्लो जो चलवाओ इसके मारे कि वैसे बुद्धि के लड़का चाहे को लेके जाए और लड़का
वहाँ बहिरारी फंसी गए पैसा मिनट कमायो मिनट भैया ही नहीं पाए। अच्छा, एक चीज और है कि जो आपका साथ देता है कोई हो उसको भी धमकियां साथ में देते हैं ये लोग के। हाँ उन्हों को ले कहा था कहीं ने कहा बुढ़ी के साथ में जाइए तीसरा का देखो खतरा है। अच्छा, मतलब जो आपको साथ देगा सच्चाई के साथ देगा तो उसको ये धमकाते हैं। लड़का चाहे कहू को ले के जाए और लड़का वहाँ बहिरारी फंसी गए पैसा मिनट कमायो मिनट भैया ही नहीं पाए। अच्छा, एक चीज और है कि जो आपका साथ देता है कोई हो उसको भी धमकियां साथ में देते हैं ये लोग के। हाँ उन्हों को ले कहा था कहीं ने कहा बुढ़ी के साथ में जाइए तीसरा का देखो खतरा है। अच्छा, मतलब जो आपको साथ देगा सच्चाई के साथ देगा तो उसको ये धमकाते हैं। हाँ ये धमकाते हैं कि बुढ़ी के साथ में कोई न जाए, कोई न जाए। हाँ नीरज कहा थे, नीरज को सारो कहा थे और जैने मदद दे वो सब का धरे सही से देंगे। अच्छा, मतलब उसको भी खतरा है। हाँ उन्होंने धमकाते हैं कि अगर कोई आपका साथ देगा हाँ तो उसे हम जान से मार देंगे। क्या करें, कैसे क्या करते हैं? हाँ जब आप कही नीरज 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 के सारे नीरज सारे क्या नाम है? देखो लल्ला वो गोला को रहने वालों है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें भी ना क्या पिता को मालूम। हाँ, लेकिन इसका साला लगता है नीरज और का। जब नीरज को सारो सगो है। नीरज ये चेतराम वर्मा का लड़का है। हाँ 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 चेतराम विधायक जो है हाँ कुमाया के, हाँ इनके लड़के का वो साला है। हाँ तो इन्हीं लोगों ने कब्जा करा। ये पूरा संज्ञान जो चेतराम विधायक जी के इनके संज्ञान में है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर अब बताओ। और उन्हें उजागर ने माखन ने और सुभाष और लालजीत इन्हें सब जन ने मिल के और इनके विधायक के लड़का सामने हमारी जमीन पर कब्जा चला कर दो जले हम यहाँ आए तुम उससे खुदावन दरामद करने तले उन्हें रात 200 मकान तैयार कर दो 9 इंच और गए तो लगवाई दो। पूरा सब कब्जा कर लिया आपके जमीन? सब कब्जा कर लो। जब हम नखलऊ का गए तो इन्हें रात में बापा ही देखो तिराली पर लाद के मड़ैया चढ़ाई दे जाए। अच्छा, तो अब क्या चाहिए आपको? आप मुख्यमंत्री से क्या फरियाद करना चाहती है, बताइए आप। हम मुख्यमंत्री से जावा तो कहीं कहता हमारो खेत दिवाबो और मकान तुरवाबो और ना तुम्हारे देखो दरवाजे हम तेल मट्टी को छिड़क के अपने। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम राहुल मोहन रचित मोहन सक्सेना है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय समाज पार्टी शाहजहांपुर का। सर, एक मामला चल रहा है जो मुद्दा, एक बुजुर्ग महिला वाला जो है जी, ये विधायक जो है पुवाया से जी, चेतराम जी का, जी। सुना है कि आप उनका जब साथ देते हैं सच्चाई के साथ देते हैं तो आपको भी धमकियां मिल रही जान से मारने की। ऐसा है कि जब इंसान सच का साथ देता है तो उसे अक्सर धमकियां ही मिलती हैं। और क्योंकि जो भाजपा के विधायक हैं पुवाया के, वो सत्ता के नशे में इतना चूर हैं कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि जिस भोली भाली जनता ने उन्हें वोट देकर विधानसभा पहुंचाया है, आप उसी की जगह कब्जा कर रहे हो जी। अगर आप इस तरीके से अपने कार्य में क्षेत्र में कार्य करेंगे, भोली वाली जनता को पीड़ित करेंगे, उसकी जमीन हड़पेंगे, आप और आपके परिवार के लोग भू माफिया बनेंगे, तो यही पब्लिक अगर आपको विधानसभा पहुंचा सकती है तो विधानसभा से वापस भी लौटा सकती है। क्या हुआ कल आप जिससे गए, क्या हुआ था? पूरा प्रकरण बताइए था। पूरा प्रकरण ये है कि एक गांव गुथनी मजरा जो तहसील पुवाया के अंतर्गत आता है, ये पीड़िता गोदावती हैं जिनकी 9 बीघा जमीन पर विधायक जी के सुपुत्र नीरज ने, उनके साले लालजीत ने और इनके ही गांव ग्राम गुथनी के उजागर और माखन ने इनकी 9 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहां पर दीवारें बनवा के गेट लगवा दिया है, जिसको लेकर 1 जनवरी को यानी नए साल वाले दिन राष्ट्रीय समाज पार्टी ने तहसील पुवाया में धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर तहसीलदार पुवाया ने यह आश्वासन दिया था कि मैं इस प्रकरण में कार्रवाई करके और FIR दर्ज करवा के इसको ध्वस्त कराऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं। फिर हम लोग 6 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में पहुंचे। पीड़िता को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 दिन का आश्वासन दिया था। 3 दिन का आश्वासन देने के बावजूद भी शाहजहांपुर जिला प्रशासन इस थाने में गई थी तो इनके साथ गाली गलौज की, उन्होंने भगा दिया गया था। ये पुवाया थाने गई
क्योंकि इन्होंने जो बात हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को बताई है वो बात मुझे बताई गई थी, क्योंकि मैं उस दिन उनके साथ नहीं था। जिस दिन मैं गया हूँ तो पुवाया इंस्पेक्टर महोदय द्वारा जी संबंधित लोगों को बुलाया गया, जिसमें इंस्पेक्टर साहब के पास भी पुवाया विधायक चेतराम के 2 बार फोन आए कि आप हमारे चौड़ेरा वाले मकान पर इनको भेज दीजिए, हम वहीं पंचायत कर लेंगे। तो मैंने और मेरे जो पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं मनोज कुमार पाल एडवोकेट ने जी इंस्पेक्टर साहब से कहा कि हम यहीं पर बैठेंगे, क्योंकि हम किसी विधायक के कहने में और किसी विधायक के यहाँ पंचायत करने नहीं जाएंगे। जिसको भी हमसे बात करनी है, जिसको भी समस्या का निस्तारण करना है, वो आपके थाना अधिकार क्षेत्र में आए, थाने पर आए और आपके समक्ष बात होगी, उसके बाद ही यहाँ कोई रास्ता निकाला जाएगा। सर ये तो जैसे कि अगर कोई फरियादी जाता है तो थाने पे या तहसील में जो ये प्रशासनिक अधिकारी वहाँ उनके ऑफिस में इसका फैसला होता है ना, किसी पर्सनल जगह नहीं हो सकता ना इसका। जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरे आवाज तो ये तो तरीका उनका गलत है ना सर। ऐसा है, ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं तो ये तो हर फैसला अपने यहाँ चाहते हैं। जो प्रशासन है उसको भी ये चाहते हैं कि प्रशासन के पास अगर कोई समस्या पड़ रही है तो उसको भी हमारे दरबार में लाओ, हम यहाँ बैठ के, क्योंकि जनता ने वोट हमको दिया है, इसलिए सर्वे सर्वा हम हैं इस समय। जो हम कहेंगे वो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जितना भी शाहजहाँपुर जिला प्रशासन, यहाँ तक कि जिलाधिकारी शाहजहाँपुर तक उनके सुने। इनके भी जैसे कल गए थे आप लोग जी, तो जिलाधिकारी महोदय मिले थे, नहीं मिले थे आपको? ऐसा था, जब हम लोगों ने कल कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया था तो जिलाधिकारी महोदय वहाँ उपस्थित भी थे और हमारी आवाज़ तक उन तक गई नारेबाजी की, लेकिन उसके बाद भी वो स्वयं ना उठ के आए और उनके द्वारा सिर्फ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आशीष कुमार सिंह जी को भेजा था मेरा ज्ञापन लेने। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने हमसे ये भी कहा था कि अध्यक्ष जी इसमें मैं तत्काल कार्रवाई करता हूं, मैं एसडीएम पुवाया महोदय को बोलता हूं, एक कमेटी गठित कराता हूं और तत्काल उस कमेटी को वहां मौके पर भेजकर उपस्थित भी थे और हमारी आवाज़ तक उन तक गई नारेबाजी की, लेकिन उसके बाद भी वो स्वयं ना उठ के आए और उनके द्वारा सिर्फ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आशीष कुमार सिंह जी को भेजा था मेरा ज्ञापन लेने। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने हमसे ये भी कहा था कि अध्यक्ष जी इसमें मैं तत्काल कार्रवाई करता हूं, मैं एसडीएम पुवाया महोदय को बोलता हूं, एक कमेटी गठित कराता हूं और तत्काल उस कमेटी को वहां मौके पर भेजकर जो भी निर्माण है उसको बुलडोजर से ध्वस्त कराता हूं। लेकिन उसके बाद भी शाम को 5 बजे तक का समय प्रशासन के पास था, लेकिन 5 बजे तक प्रशासन द्वारा विधायक जी के कहने में आश्वासन तो दे दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई आया नहीं अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। किसी ने कोई आपने पूछा ये क्या कैसे क्या करना? हमने जानकारी ली और हमने प्रशासन को कल ये भी चेतावनी दी थी कि अगर प्रशासन में दम है तो मुझको लखनऊ कूच करने से रोक ले। मुझको रात भर प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया और आज दिन भर, आज 12 बजे तक का मुझको समय भी दिया गया है कि जो है मैं 12 बजे तक जो भी है ये कार्य करूंगा। लेकिन मुझे इस प्रशासन की बात पर कतई विश्वास नहीं है कि प्रशासन 12 बजे तक इस पीड़िता को न्याय देगा। अगर प्रशासन, जिला प्रशासन शाहजहाँपुर 12 बजे तक पीड़िता को न्याय नहीं देता है तो मैं शाहजहाँपुर जिला प्रशासन को पुनः चेतावनी देता हूं कि अगर शाहजहाँपुर जिला प्रशासन चाहे मुझे रोक ले, मैं अब लखनऊ कूच करूंगा, चाहे प्रशासन मेरी घेराबंदी करा दे, चाहे मुझे घर में बंद करा दे, लेकिन अब मुझे लखनऊ कूच करने से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, माता जी को इतना खतरा है, आपको धमकियां मिल रही हैं? हाँ, मुझको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं और मुझको तो कल सुनिश्चित कार्यक्रम में जाने से पूर्व रोका गया और मुझसे तो ये तक कहा गया कि तू धरना प्रदर्शन अपना निपटा ले, तेरे घर पर तेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई सुरक्षा नहीं दी गई क्या? मुझको कोई सुरक्षा नहीं, मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे या मेरे परिवारजनों को या पीड़ित महिला कोई खतरा होता है तो उसका जिम्मेदार जिला शाहजहाँपुर का जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और स्वयं विधायक चेतराम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बुजुर्ग महिला है हमारे पास, ये किस तरीके से परेशान है और आपके राज्य में आपका कहना है कि हमारी सरकार जो गरीबों को हमेशा साथ देती है, जो पीड़ित है उसका साथ देते हैं, लेकिन आपके ही पार्टी के एक विधायक चेतराम वर्मा जी जो पुवाया तहसील से, वो इनके मकान पे, वो इनके ज़मीन पे किस तरीके से कब्जा कर लिया है। और जब आपके दरबार में जाती हैं, वहाँ जनता दरबार में, तो आप इनको 3 दिन का आश्वासन देते हैं और 3 दिन का आश्वासन वो ऐसे निकल जाता है कि 1 महीना लगभग इसके साथ कोई न्याय नहीं है। आज भी यही है
कि इनको धमकियाँ मिलती है, इनको धमकाया जाता है कि अगर आपका कोई साथ देगा तो आप उसको भी जान से खतरा होगा, और धमकाते हैं कि आप इनके साथ ना जाइए, वरना आपको भी हम कहीं न कहीं रास्ते से हटा देंगे। इनके साथ मार तोड़ हुई है। पुलिस वाले के पास जब जाती हैं पुवाए में अपनी फरियाद लेकर, तो वहाँ पे इनको धक्के मार भगा दिया जाता है, और पुलिस वाले इनको धमकाते हैं कि मैं आपको मारूंगा, आपके बेटे को मारूंगा, दोबारा मेरे थाने में मत आना है। ये क्या है? ये राज कैसा है? आपके राजतंत्र में अगर हर कोई इस तरीके से रहेगा पीड़ित, उसकी नहीं सुनी जाएगी, तो सत्ता के स्तर से मदमस्त आपके जो विधायक हो, जो मंत्री हो, आगे उनका कुछ नहीं होने वाला है। कि ये तो आप जानेंगे, तो जनता अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। धन्यवाद। शाहजहाँपुर से जी भारत न्यूज़ के लिए RK सिंह कुशवाहा, शाहजहाँपुर। भारत में तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क जी भारत न्यूज। जी भारत न्यूज को आप सभी दर्शकों को फॉलो करने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। और हमारे नए दर्शक चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन हम कभी आप लोगों से ये नहीं कहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग चैनल को कितना प्यार देते हैं और जी भारत न्यूज़ को कितना सम्मान देते हैं। ये आप लोग स्वयं तय करेंगे। धन्यवाद।